तो उससे जो सरकशी करे वो आला का सूम है, नूर बनकर है निकलते, पुतला सर्वेश है। इनके आगे सर झुकाओ, ये महाराज लंकेश है। जय शंकर। महामंत्री, आज हम बहुत खुश हैं। किसी नर्तकी को पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और कोई नहीं जहान में हमारी सी गर्जन सुनकर आकाश पाताल कांपते हैं और हमारे बहुबल का सिक्का बड़े बड़े योद्धा मानते हैं। हम वो रावण हैं जिसने
अच्छे अच्छे अभिमानी सिरों को अपनी चाल से कुचल डाला और बड़े बड़े छतरधारियों को क्षण भर में खाक मिला डाला, बेशुमारों को खाक में मिलाया, मौत की गोद में लाखों को सुलाया, शरबते मर्ग करोड़ों को पिलाया। मनुष्य क्या चीज खुदाई को हिलाया, जिस तरफ बढ़ गए बस उसको मिटाकर छोड़ा, झुलस दिया, फूंक दिया, खाक बनाकर छोड़ा। क्यों नहीं महाराज, आप जैसा वीर योद्धा संसार में पैदा ही नहीं हुआ। अब तक आपके चेहरे पर इतना नूर है, किसी की क्या मजाल जो आपको एक नजर देख सके। आपके इकबाल और शुभ चरणों की बदौलत जो रुतबा लंका की राजधानी ने पाया है, वह दूसरी किसी राजधानी को सपन में भी नजर नहीं आया है। आपकी यह सोने की लंका, ये मखमली बिस्तर, क्या शाही बाट ठाट है, जिसे देखकर पड़ोसी राज्य ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगते हैं। कोई दुश्मन न कभी सामने आने पाया, आ गया भूल के तो जिंदा न जाने पाया। कोई सरकश न कभी सर को हिलाने पाया, सामने आपके न आंख उठाने पाया। कोई बलवान हुआ तो बल से दबाया उसको, यदि बल से ना दबा तो छल से दबाया उसको। कहा लंका की शहंशाही और कहा उन मामूली रियासतों की बादशाही। हमारी शान और शौकत देखकर बहुत से हाकिमों के सीने पर सांस लौटते होंगे, मगर जब हमारी किस्मत का सितारा बुलंदी पर है। महाराज, अनर्थ हो गया। क्या बकते हो, क्या हुआ? महाराज, अभी अभी समाचार मिला है, खर और दूषण सेना सहित मारे गए। क्या बकते हो? खर और दूषण मारे गए? क्या नारायण का अवतार हो गया? असंभव, बिल्कुल असंभव। महाराज, यदि विश्वास न हो तो इधर देखिए। मैं लुट गई भैया, मैं मर गई भैया। रूप, मैं लुट गई भैया, मैं मर गई भैया, भैया मैं मर गई भैया। रूप, तुम्हें ये क्या हो गया है? अरे ये क्या? खून बह रहा है। तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हुई? जल्दी बतलाओ। भैया हमारी नाक कट गई भैया। सभा माझ परिव्याकुल बहु प्रकार कर रोई, तो ही जियत दश कंधरा मोर की ऐसी गति होई। हमारी नाक कट गई? हाँ भैया, ये देखो आज हमारे खानदान की नाक कट गई। कौन वह गुस्ताख है जिसने ऐसी जलील हरकत करने की जुर्रत की? जल्दी उसका नाम बताओ, हम सुनने के लिए बेकरार हैं। बोलो, चुप क्या हो? किसने ऐसी हिमाकत करने की और अपनी मौत को दावत दी है? भैया दो पैरों पे राजकुमार राम और लक्ष्मण वनवासी रूप धारण किए वन वन भटक रहे हैं। परंतु तुम क्या करने गई थी? पहले हमें यह बताओ। भैया मैं तो यूं ही बस घूमती फिरती उधर निकल गई। मेरी सुंदरता और यौवन को देखकर
दुष्टों ने मुझ पर हाथ उठाना चाहा कि अचानक मेरी नजर राम की स्त्री सीता पर पड़ गई। मैंने जो ही उसका खात्मा करना चाहा तो राम के इशारे पर उसके छोटे भाई लक्ष्मण ने आगे बढ़कर मेरी नाक काट दी। उनका इतना साहस, परंतु तुमने हमारा नाम नहीं लिया। लिया था भैया, लिया था। मैंने कहा मैं महाराज लंकापति रावण की बहन हूँ। तो वो आपको भी अब शब्द बोलने लगे। क्या बोलने लगे? वो कहने लगे नहीं भैया, ये सब कहने की मुझ में शक्ति नहीं। नहीं सबरू, बेधड़क होकर कहो, हम साफ साफ सुनना चाहते हैं। वो कहने लगे कि तुझे तो देख लिया, अब उस चूहे को भी देख लेंगे। ओ, तूने हमारा जरा भी डर नहीं। हमारी सीमा में रहकर हमारी ही नाक काट डाली। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। हम किसी भी कीमत पर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज्ञा दीजिए पिताजी, सायकाल से पहले ही उन दोनों वनवासियों के सर काटकर आपके चरणों में भेंट कर दिए जाएंगे। नहीं मेघनाथ, हम ऐसी आज्ञा देकर उनको एकदम नहीं मारना चाहेंगे, बल्कि अपने खौफ और कहर खाकर मारेंगे। वे मौत भी मांगेंगे और वह भी नसीब न होने देंगे। हाँ भैया, उन्हें ऐसा मजा चखाना कि एक जन्म तो क्या, जन्मों जन्मों तक न भूल सके। परंतु क्या ऐसा बर्ताव आप राम और लक्ष्मण से करना, सीता से नहीं। उसे तो मैं ही मुझे चुकाऊंगी। ठीक है सबरू, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अब तुम महलों में जाओ और आराम करो। अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ। बहु से खुद सरों की खाक में इज्जत मिलाई है। हम वो रावण हैं जिससे काम की सारी खुदाई है। जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। उन्होंने सोए हुए शेर को जगाकर अपनी मौत को दावत दी है। महाराज के जहो जलाल, बुलंदिया इकबाल और हजूर के आगे भला किसकी मजाल है जो सर भी हिला सके या आंख भी उठा सके। हमने आप सबकी राय भी जान ली है। हम जो भी कदम उठाएंगे वह लंका के हित में ही होगा। अब तुम सभी जाओ, दरबार को बर्खास्त किया जाता है। ओ महाराजा रावण की जय। हमारे सपनों की रानी, तू कहाँ है? हम स्वयं तुम्हें लेने आ रहे हैं। ओ जालिम, तुझे स्वयंवर में हम यूं ही छोड़ आए थे, परंतु तुमने हमारा पीछा यहाँ भी ना छोड़ा। तेरे हुस्न के शोले हमें यहाँ भी आकर जलाते रहे और तेरे नाम के चर्चे हमको हमेशा खाक में मिलाते रहे। दिल में एक दर्द उठा, आंखों में आंसू भर आए। बैठे बिठलाए ना जाने हमें क्या याद आए। निस्संदेह अब तुम रावण की पटरानी कहलाओगी।
और तेरी मनोहर सुंदरता की छवि लंका के सुनहरे महलों में जगमगाएगी। क्यों रेत का पहाड़ बना रहे हो रावण? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? मैं हूं तुम्हारी बुद्धि। बुद्धि? कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं तो तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि जितना निर्बल तुम राम और लक्ष्मण को समझते हो, वे वास्तव में इतने निर्बल नहीं। खरदूषण जैसे वीरों को मौत की घोल सुलाया, सुबाहु को पल भर में मार डाला, और तो और मारीच जैसे बहुरूपिये की भी उनके आगे एक न चली। आखिर भाग कर ही उन्हें अपनी जान बचानी पड़ी। मारीच? क्या खूब याद दिलाया। तुमने तो हमारी मुश्किल ही आसान कर दी। हम अभी जाकर मारीच और उसे अपने दिल का मुद्दा बताते हैं।